कभी कभी मनुष्य का जीवन वैसे ही नहीं चलता जैसा वह चाहता है। कभी जीवन किसी अनदेखी शक्ति की तरह चुपचाप अपनी दिशा तय कर देता है और मनुष्य को बस उस दिशा में बहना पड़ता है, जैसे कोई छोटा पत्ता विशाल नदी के बहाव को रोक नहीं सकता। ठीक ऐसे ही एक कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो मन को हिला देती है, हृदय को कंपा देती है और आत्मा को भीतर तक छू जाती है। क्योंकि यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, यह कहानी उस दर्द की है जो मनुष्य अपने भीतर दबाए चलता है और फिर भी मुस्कराता है। कभी सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है, न तो उसके पास कोई अपराध है, न कोई दोष, न कोई गलती, फिर भी दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। कुछ जन्म ऐसे होते हैं जहां बच्चा रोता कम है पर संसार उसे ज्यादा रुलाता है। वहीं से यह कथा आरंभ होती है। बहुत पुरानी बात है। एक शांत वन में एक युवती ध्यान में बैठी थी। उसका हृदय पवित्र था, मन निर्मल था। उसने सूर्यदेव की उपासना की और उपासना इतनी गहरी थी कि उसकी पुकार आकाश तक पहुंच गई। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाए तो देवता भी उत्तर देने को बाध्य हो जाते हैं। सूर्यदेव प्रकट हुए, तेज इतना कि आंखें झपक जाएं, वाणी इतनी मधुर कि मन मोहित हो जाए और वरदान इतना अद्भुत कि जीवन की दिशा ही बदल जाए। युवती को वर मिला, एक दिव्य बालक का स्पर्श, एक ऐसा बालक जो जन्म से ही प्रखर होगा, साहसी होगा, तेजस्वी होगा। एक ऐसा बालक जो संसार के सबसे महान योद्धाओं में एक बनने वाला था। लेकिन जीवन वरदान देकर रुक नहीं जाता। कभी कभी वरदान के पीछे भी एक परीक्षा छिपी होती है। सूर्य का दिया हुआ वर युवती के लिए बोझ बन गया। समाज की आंखें कठोर होती हैं, लोगों का निर्णय सबसे तीखा अस्त्र होता है और उसका भय किसी भी योद्धा से बड़ा शत्रु होता है। युवती अपने भीतर द्वंद्व में थी। वह देवताओं के वरदान को स्वीकार भी नहीं कर सकती थी और त्याग भी नहीं कर सकती थी, पर भीतर कहीं एक कोमल धारा बहती रही। जो जन्म ले चुका है उसका पालन कौन करेगा? दुनिया सवाल पूछती है पर जवाब देने कोई नहीं आता। युवती ने भय से कांपते हाथों से उस नवजात को एक छोटे से संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। जब कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ती है तो वह उसे नहीं छोड़ती, वह अपनी पूरी दुनिया छोड़ देती है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं पर आंसू बहते रहते हैं। हृदय टूट जाता है पर धड़कता रहता है। नदी ने उस छोटे बालक को गोद में लिया और धीरे धीरे बहा ले गई, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, मैं हूं, तू चिंता मत कर। बहता हुआ वह संदूक एक सरल पर दयालु सारथी दंपत्ति के हाथों में आ गया। वे साधारण थे पर उनका हृदय असाधारण था। उन्होंने उस बच्चे को उठाया जैसे कोई अपना खोया हुआ पुत्र मिल गया हो। दुनिया कहती है जो बच्चे को जन्म देता है वही माता पिता है, पर सच्चाई ये है जो बच्चे को अपनाता है वही उसका सच्चा आधार होता है। एक जन्म देने वाला होता है और एक जीवन देने वाला। बहुत लोग जन्म देते हैं पर जीवन बहुत कम देते हैं। उस बच्चे का नाम रखा गया, एक ऐसा नाम जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा बदल दी। एक ऐसा नाम जिसमें साहस, तेज और करुणा तीनों बसे थे। एक ऐसा नाम जिसने संसार को दिखाया कि महानता खून से नहीं कर्म से बनती है। वह था एक सूर्य की तरह तेजस्वी परंतु एक नदी की तरह विनम्र, एक वीर की तरह दृढ़ पर एक साधु की तरह शांत। वह था वह बालक जो आगे चलकर दुनिया के दिलों में अमर हो गया। उसका नाम था वही योद्धा जिसकी कहानी दुख से शुरू हुई पर साहस पर खत्म हुई। वह बालक था कारण उसकी कथा का आरंभ केवल जन्म नहीं था, वह मनुष्य की उस वेदना का आरंभ था जहां किसी को अपनी असली पहचान मिलने में जीवन भर लग जाता है। कभी कभी मनुष्य दुनिया में नहीं दर्द में जन्म लेता है और वही दर्द उसके भीतर ऐसी लौ जला देता है जो उसे सामान्य मनुष्य से असाधारण बना देती है। कर्ण का जन्म हमें यही सिखाता है
शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन हो, भाग्य चाहे कितना भी कठोर हो, पर मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्म बनाते हैं, उसका जन्म नहीं। कर्ण बड़ा होने लगा। जिस घर में उसे आश्रय मिला था वहां प्रेम की कमी नहीं थी, परंतु संसार प्रेम से नहीं चलता, संसार पहचान से चलता है। और पहचान वही है जो लोग तुम्हें देने को तैयार हों, न कि जो तुम भीतर से महसूस करते हो। कभी कभी एक मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, दुनिया उसे उसी रूप में देखती है जिस रूप में वह उसका जन्म जानती है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। वह सारथी का पुत्र माना गया। सारथी का पुत्र होना कोई दोष नहीं, पर समाज अपनी आंखों से ज्यादा अपने अहंकार से देखता है। बालक कर्ण अपने भीतर एक बहुत गहरी चिंगारी लेकर चलता था। उसके मन में धनुष बाण से खेलते खेलते यह भावना जागी कि मेरा रास्ता क्या है, मेरी पहचान कहाँ है। कुछ बच्चों के भीतर एक स्वाभाविक तेज होता है, कर्ण के भीतर भी वही तेज था। जब वह अभ्यास करता तो उसके निशाने में एक अद्भुत दृढ़ता होती। जब वह दौड़ता तो हवा भी मानो उसके पीछे पीछे चलती। जब वह शक्ति का परीक्षण करता तो हाथों में मानो देवताओं का वरदायिनी स्पर्श होता। पर संसार किसी की क्षमता नहीं देखता, वो पहले ये देखता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारा घर कैसा है। और दुख यही है कि उसी तौल पर वह सम्मान भी बांटता है और अपमान भी। कर्ण का हृदय शिक्षा की प्यास से भरा हुआ था। ज्ञान की प्यास साधारण नहीं होती, वह पहचान की प्यास से भी गहरी होती है। इसलिए वह गुरु की खोज में निकला। उसका मन कहता था मुझे सीखना है, चाहे कोई स्वीकार करे या न करे। सबसे पहले वह गया उस महागुरु के पास जिन्होंने इतने शिष्यों को युद्ध का ज्ञान दिया था कि उनका नाम एक व्यवस्था जैसा बन गया था। उनके पास अर्जुन था, भीम था, द्रौपदी का भाई था, अनेक राजकुमार थे। ध्यान से सोचिए, जहां राजकुमार हों वहां एक सारथी पुत्र को स्थान मिलना कितना कठिन होता है। कर्ण पहुंचा, नम्र होकर कहा गुरुदेव मुझे शिष्यों में स्थान दे, मैं सीखना चाहता हूं, मैं भी अपने भाग्य को बदलना चाहता हूं। गुरु ने देखा बालक की आंखों में तेज था, पर तेज के साथ साथ उसके कपड़ों पर वह छाप भी थी जिसे संसार कभी नहीं भूलता। सरल जीवन की छाप। वह राजघराने का नहीं था और दुनिया में कभी कभी न्याय शिक्षा से नहीं, जन्म से दिया जाता है। गुरु ने उसे स्वीकार नहीं किया। कारण कोई कौशल नहीं था, कारण बस इतना था कि कर्ण सारथी के घर में पला था। यह संसार विचित्र है। जहां ज्ञान शस्त्र बन सकता है वहां लोग ज्ञान पर पहरा लगा देते हैं। जहां से प्रेम फैल सकता है वहां से लोग खिड़की बंद कर लेते हैं। और जहां मनुष्य का भाग्य खिल सकता है वहां समाज उसे छोटी पहचान की जंजीरों में बांध देता है। गुरु ने कहा तू योग्य है, पर जन्म की परिभाषा बदल नहीं सकता। कर्ण ने वह वाक्य सुना, दिल पर एक भारी पत्थर रखा गया हो ऐसा लगा। पर पत्थर दबाने के लिए नहीं आता, वह अपने नीचे छिपी आग को बाहर निकालने आता है। कर्ण के भीतर भी वही आग जागी। वह चुपचाप मुड़ गया और मन से कहा अगर संसार मेरे जन्म को देखकर रास्ता बंद करता है तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मेरी इच्छा मेरे रास्ते तय करे, न कि बाहरी पहचान। हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण आता है जहां वह दुनिया से नहीं अपने भीतर से फैसला लेता है। यह वही क्षण था। कर्ण फिर निकला, इस बार केवल ज्ञान की खोज में नहीं, एक ऐसे गुरु की खोज में जिसे उसके जन्म से कोई मतलब न हो, जिसे उसका गौरव दिखे, उसकी ज्वाला दिखे, उसकी क्षमता दिखे। चलते चलते वो पहुंचा एक ऐसे गुरु के पास जिनकी तपस्या, क्रोध और तेज तीनों असाधारण थे। उनका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उनका आशीर्वाद सब कुछ दे सकता था और उनका शाप सब कुछ छीन सकता था। पर कर्ण ने डरकर नहीं, समर्पण से उनके चरणों को छुआ।
गुरु ने पूछा, तू कौन है? कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक साधारण कुल का हूं, पर मेरी इच्छा असाधारण है। मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। गुरु ने सुना, ध्यान से देखा। उन्होंने कर्ण की आंखों में वह तप देखा जो जन्म नहीं देता, जीवन देता है। उन्होंने कर्ण को स्वीकार कर लिया। इस संसार में गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो शिष्य की पहचान देखते हैं और दूसरे वे जो शिष्य की प्यास देखते हैं। कर्ण को उसका दूसरा मार्ग मिल चुका था। उसकी शिक्षा शुरू हुई। दिन रात वह अभ्यास करता। उसकी भुजाएं दुखती पर वह रुकता नहीं। उसकी उंगलियां छिल जाती पर वह अभ्यास छोड़ता नहीं। उसका शरीर थक जाता पर मन उसके भीतर जागता रहता। और गुरु भी धीरे धीरे समझने लगे कि यह बालक सामान्य नहीं है, पर दुनिया फिर भी उसे उसी नाम से बुलाती रही। सारथी पुत्र कर्ण को अपमान से दुख नहीं होता था। दुख इस बात से होता था कि मनुष्य की पहचान उसके भीतर नहीं, उसके जन्म में खोजी जाती है। वह जब भी किसी राजकुमार को देखता, उसके हृदय में एक पीड़ा उठती। अगर मेरा जन्म किसी और घर में होता तो मेरा स्थान कहाँ होता? सम्मान की भूख आदमी को नहीं, उसकी आत्मा को कचोटती है। और एक दिन वही भूख कर्ण को ऐसे मोड़ पर ले गई जहां से उसका भाग्य ही बदल गया। वह क्षण अभी इस कहानी में धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे आप देखते नहीं पर महसूस करते हैं। फिलहाल कहानी यहीं तक बहती है जहां कर्ण अपने भीतर यह संकल्प ले चुका है कि सीखना है, हर हाल में सीखना है। सम्मान चाहिए, पर सम्मान किसी भी जन्म से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी शिक्षा जारी रही पर उसकी पीड़ा भी जारी रही। और इसी पीड़ा से आगे चलकर उसकी कथा एक ऐसे मोड़ की ओर जाएगी जहां उसने सबसे बड़ा आघात सहा, जिसे संसार श्राप कहता है। कर्ण शिक्षा में इतना अधिक डूब चुका था कि दिन और रात का भेद भी उसके लिए मिट गया था। वह जब साधना करता था तो लगता था जैसे अग्नि और वायु उसके सहायक बन गए हों। गुरु देखकर चकित रहते, यह बालक कहीं साधारण नहीं। इसके भीतर जो तप है, जो संकल्प है, वह केवल सीखने वाले का नहीं, अपने भाग्य को चुनौती देने वाले का होता है। पर जीवन की एक विचित्र रीति है, जैसे ही मनुष्य अपने पथ पर पूरी शक्ति से चलने लगता है, उसी समय कोई परीक्षा उसका मार्ग रोकने खड़ी रहती है। कर्ण गया भी नहीं था कि वह परीक्षा आ गई। एक दिन उसका गुरु विश्राम कर रहे थे। कर्ण उनके सिरहाने बैठा था। शांत दोपहर थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और गुरु के चेहरे पर गहरी शांति। उसी समय एक बिच्छू चुपके से कर्ण की जांघ पर चढ़ आया। उसका डंक नुकीला था, अत्यंत विषैले दर्द से भरा हुआ। उसने कर्ण को डंक मार दिया। दर्द एकदम बिजली की तरह शरीर में दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग की पूरी लपट उसकी जांघ में झोंक दी हो, पर कर्ण हिला भी नहीं। गुरु सो रहे थे। कर्ण ने सोचा, अगर मैं चिल्ला पड़ा तो उनका ध्यान टूट जाएगा, उनका विश्राम टूट जाएगा। कभी कभी सम्मान के लिए मनुष्य अपना दर्द पी जाता है। कर्ण के भीतर इतना प्रेम और समर्पण था कि वह अपनी पीड़ा भूल गया, पर गुरु की नींद नहीं तोड़ी। बिच्छू ने दोबारा डंक मारा। दर्द और भी विकराल हुआ, मांस तक कांप गया, पर कर्ण स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे पर होंठ बंद थे। कभी कभी मनुष्य की शक्ति उसकी आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी होती है। कुछ देर बाद गुरु की आंख खुली। उन्होंने देखा कर्ण का शरीर पसीने से भरा था, आंखें लाल थीं और उसकी जांघ से धीरे धीरे रक्त बह रहा था। गुरु चौंक उठे। उन्होंने पूछा, तू चुप क्यों बैठा रहा? तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? कर्ण ने सिर झुका लिया। धीमी आवाज में कहा, आप विश्राम कर रहे थे गुरुदेव, मैं कैसे आपको परेशान कर देता। मैं सह सकता था पर आपको असहज होते नहीं देख सकता था। यह सुनकर गुरु के हृदय में एक क्षण के लिए करुणा जाग उठी, पर उसी क्षण संदेह भी उठ गया।
गुरु ने सोचा, कोई साधारण मनुष्य इतना दर्द कैसे सह सकता है, इतनी स्थिर बैठा कैसे रह सकता है? ये अवश्य किसी क्षत्रिय कुल का है। मेरे सामने इसने अपने जन्म को छिपाया है। मनुष्य का संदेह अक्सर सत्य से ज्यादा तेज चलता है। गुरु के मन में क्रोध उठाया। क्रोध कभी शांत होकर नहीं आता, वह तूफान की तरह आता है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तूने मुझसे झूठ बोला है, तू क्षत्रिय है, तभी इतना दर्द सह पाया। मेरे सामने तूने अपनी जाति छिपाई, इस अपराध के लिए तुझे दंड मिलेगा। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सचमुच साधारण कुल में पला हूं, पर मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि शरीर ने दर्द को सह लिया। पर जब मन निर्णय कर ले तो शब्द प्रभाव नहीं छोड़ते। गुरु ने क्रोध में कहा, जिस क्षण तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जिस क्षण तू किसी महाअस्त्र को चलाना चाहेगा, उसी क्षण तेरा स्मरण टूट जाएगा, तेरी विद्या तुझे धोखा देगी। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के शब्द नहीं थे, ये शब्द तपस्वी के थे। और तपस्वी के शब्द पत्थर की तरह नहीं, वज्र की तरह गिरते हैं। कर्ण ने सुन लिया। हृदय में एक गहरी चोट पड़ी, पर उसने विरोध नहीं किया। वह खड़ा रहा, जैसे कोई वृक्ष आंधी में टूटने के बजाय और भी दृढ़ होकर खड़ा हो जाए। कभी कभी गुरु भी क्रोध में अपने ही शिष्य की परीक्षा को शाप के रूप में दे देते हैं। कर्ण के जीवन में यह पहला कठोर आघात था, एक ऐसा आघात जो उसे युद्ध भूमि तक सताता रहा। पर यह केवल एक ही श्राप नहीं था। भाग्य जब दर्द देता है तो एक से संतुष्ट नहीं होता। एक और दिन कर्ण धनुष बाण लेकर अभ्यास कर रहा था। एक गाय उसके अभ्यास के मार्ग में आ गई। कर्ण का निशाना अत्यंत तीव्र था। गाय अचानक सामने आई और अनजाने में उसके बाण से घायल हो गई। कुछ ही देर में वह गिर गई। कर्ण दौड़कर गाय के स्वामी के पास पहुंचा, विनम्रता से कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, ये दुर्घटना थी, मेरे मन में कोई अपराध नहीं था। पर पीड़ा से भरे हृदय को कोई तर्क नहीं छूता। गाय के स्वामी ने कहा, जिस प्रकार मेरी गाय आज मरी है, उसी प्रकार तेरा जीवन भी एक ऐसे समय में छिन जाएगा जब तुझे पूर्ण शक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरा श्राप भी कर्ण के सिर पर आ गिरा और दोनों श्राप वही घाव बन गए जो युद्ध में खुलेंगे। कभी कभी जीवन मनुष्य को बार बार उसी स्थान पर चोट देता है जहां वह सबसे अधिक कोमल होता है। कर्ण के साथ यही हुआ। उसका जन्म ही दुख था, उसकी शिक्षा में अपमान था और अब उसका अभ्यास भी उसके लिए परीक्षा बन गया था। पर कर्ण टूटा नहीं, वह भीतर से और भी कठोर हो गया। उसके मन में एक ही संकल्प था, मुझे अपने भाग्य से नहीं हारना है, मुझे अपने कर्म से जीतना है। मानव प्रकृति उसके भीतर कह रही हो, तू चल, शाप तुझे रोक नहीं सकता। शाप केवल रास्ता कठिन बनाता है, रास्ता बंद नहीं करता। कर्ण अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता। दर्द उसकी शक्ति बनता जाता है और यही दर्द आगे उसे युद्ध भूमि में ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां मनुष्य और भाग्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कई वर्षों की साधना, कई वर्षों की चोटें और कई वर्षों की पीड़ा कर्ण के भीतर अब लोहे की तरह जम चुकी थी। उसका शरीर जितना दृढ़ था, उसका मन उससे भी अधिक दृढ़ था। परंतु भाग्य का अजीब खेल है, वह मनुष्य को तब परखता है जब वो सबसे अधिक तैयार खड़ा होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आने वाला था। धूल से भरी भूमि, हवा में उठती राख, युद्ध घोष की गूंज और मनुष्य के भीतर छिपा डर, सब कुछ एक साथ खड़ा था। लोग कहते हैं युद्ध बाहर लड़ा जाता है, पर सच यह है कि बड़ा युद्ध भीतर लड़ा जाता है। कर्ण भी उसी भीतर के युद्ध से गुजर रहा था। एक तरफ उसका जन्म का रहस्य था जिसे वह हमेशा भीतर छिपाए रहा, दूसरी तरफ दुर्योधन का दिया हुआ सम्मान था जिसने उसे वह स्थान दिया जो संसार ने देने से इनकार कर दिया था।
मानव कभी कभी सत्य और कृतज्ञता के बीच फंस जाता है। कर्ण भी यही जी रहा था। जब युद्ध का दिन आया तो कर्ण का मन शांत था, पर भीतर कहीं एक हल्की सी चिंता छिपी थी। ध्यान की तरह उसने अपनी सांसों को संयमित किया और रथ पर चढ़ गया। उसका रथ धीरे धीरे युद्ध भूमि के मध्य पहुंच रहा था। हवा उसकी कवच को छूकर गुजरती, मानो प्रकृति भी कह रही हो, आज तेरी परीक्षा है। युद्ध शुरू हुआ। तीरों की आवाज मानो आकाश को चीर रही थी। धरती कांप रही थी। लोग चिल्ला रहे थे। घोड़ों की टापें धूल उड़ाती थी। और उसी कोलाहल के बीच कर्ण एक शांत पर्वत की तरह खड़ा था। उसके सामने था अर्जुन। दोनों के बीच जैसे समय रुक गया। दोनों की आंखों में एक दूसरे की शक्ति का सम्मान था, पर दोनों को पता था कि आज केवल कौशल नहीं, भाग्य भी तीर चलाएगा। कर्ण का रथ आगे बढ़ा। उसने अपना महाअस्त्र उठाया, वही अस्त्र जिसने अनेक योद्धाओं को पराजित किया था। उसके हाथ स्थिर थे, दृष्टि लक्ष्य पर थी। पर तभी वही श्राप जो कभी दिए गए थे बहुत धीरे से अपना प्रभाव दिखाने लगे। कर्ण ने महाअस्त्र चलाने के लिए जो स्मरण चाहिए होता है, वह स्मरण अचानक धुंधला पड़ने लगा। मन में एक अजीब सी रिक्तता आ गई, जैसे किसी ने ज्ञान का द्वार बंद कर दिया हो। वह प्रयास करता है, फिर करता है, पर स्मरण लौट कर नहीं आता। गुरु द्वारा दिया गया शाप युद्ध के मध्य अपना रूप दिखा रहा था। तभी उसका रथ अचानक धंसने लगा। धरती का नरम भाग उसके रथ के पहियों को पकड़ चुका था। घोड़े चीख उठे, रथ एक तरफ झुक गया। कर्ण नीचे उतरा और पहिए को निकालने लगा। उसके हाथों में शक्ति थी, पर भाग्य किसी और ही दिशा में खींच रहा था। उस क्षण दुनिया शांत हो गई, मानो आकाश ने भी सांस रोक ली हो। कर्ण नीचे झुका था और उसी समय युद्ध भूमि पर अर्जुन का रथ आगे बढ़ रहा था। कृष्ण की आंखों में सब स्पष्ट था। वे जानते थे कि यह वही क्षण है जहां समय अपना लिखा हुआ पूरा करेगा। कर्ण उठकर अर्जुन की ओर देखता है। चेहरे पर थकान नहीं, बस एक प्रश्न, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था? अर्जुन का तीर बिजली की तरह निकलता है। धरती कांप उठती है, आकाश मौन हो जाता है। तीर कर्ण के शरीर में धंस जाता है और वही क्षण श्राप भी अपना अंतिम फल दे देता है। कर्ण का शरीर गिर रहा है, पर उसका चेहरा शांत है। दर्द बहुत है, पर वह स्वीकार कर चुका है कि यह अंत नहीं, ये उसकी परीक्षा का परिणाम है। वह धीरे से भूमि पर लेट जाता है, आकाश की ओर देखता है और उसके होठों पर एक मंद मुस्कान उतर आती है, जैसे कह रहा हो, भाग्य ने जो छीन लिया उससे बड़ा मैंने कर्म से पा भी लिया। युद्ध भूमि का शोर धीमे धीमे धुंधला होने लगता है। कर्ण की सांसें धीमी हो जाती है, पर उसके भीतर एक गहरी प्रकाश रेखा अभी भी जल रही है। वह प्रकाश जो मनुष्य को उसके कर्मों से मिलता है, शरीर से नहीं। कभी कभी मनुष्य हार कर भी इतना महान हो जाता है कि उसकी हार भी लोगों की जीत बन जाती है। कर्ण की हार भी उसकी महानता का प्रमाण बन गई। युद्ध भूमि से उठती धूल अब शांत हो रही है, पर कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी चमक अभी दिखनी बाकी है। वह चमक जो उसकी दानशीलता से आती है। कर्ण के जीवन में जितना दर्द था, उतना ही प्रकाश भी था। कभी कभी मनुष्य की महानता उसकी जीत में नहीं, उसके स्वभाव में छिपी होती है। कर्ण की शक्ति धनुष बाण में नहीं, उसकी करुणा और उदारता में थी। वह जितना पीड़ा सहता गया, उतना ही देने की उसकी इच्छा बढ़ती गई। जैसे दुख उसके अंदर से अहंकार को धुल रहा हो और करुणा को और साफ कर रहा हो। लोग कहते हैं, जो स्वयं दुखी हो वह दे क्या सकता है, पर कर्ण इस सत्य को बदलने आया था। वह दिखाने आया था कि दुख मनुष्य की मुट्ठी बंद कर सकता है, पर केवल वही महान होते हैं जो उसी दर्द में भी हाथ खोल देते हैं। कर्ण जब भी घर से निकलता, लोग उसके पास आ जाते।
कभी कोई धन मांगता, कभी कोई वस्त्र, कभी कोई सहायता, और उसके होंठों पर हमेशा एक ही वाक्य रहता, ले जाओ। इतनी सहजता से, इतने प्रेम से, जैसे वह कुछ दे नहीं रहा बल्कि कुछ लौट रहा हो। कभी कभी उसके घर में वस्तुएं कम हो जाती, पर मनुष्य की चीजें कब तक कम पड़ सकती हैं? उसके भीतर विश्वास कभी कम नहीं पड़ता था। वह कहता, जिसके पास देने का मन हो उसके लिए संसार में कमी कहां। दूर दूर तक उसकी दानशीलता की गूंज फैल चुकी थी। लोग कहते, उस सारथी पुत्र के पास कुछ नहीं, फिर भी वह सब कुछ दे देता है। उसकी दानशीलता केवल वस्तुओं तक नहीं थी, वह शब्द भी देता था, सहारा भी देता था और सम्मान भी देता था। सम्मान की कीमत वही जानता है जिसे जीवन में कभी सम्मान न मिला हो। यही कारण था कि जब कोई उसके पास आता तो वह उसे केवल वस्तु नहीं देता बल्कि हृदय से उठ कर देता। जैसे देने का सुख उसकी आत्मा की भाषा हो। एक दिन उसके द्वार पर एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, मुझे वह कवच और कुंडल चाहिए जो तुम्हारे जन्म के साथ मिले हैं। इन कवच कुंडलों ने कर्ण को असंख्य बार रक्षा दी थी। ये केवल आभूषण नहीं थे, ये उसके जीवन की सुरक्षा थे। यह उसका जन्म सुरक्षा ताबीज था। पर कर्ण के स्वभाव में कभी ना नहीं था, दर्द भी नहीं रोकता था, संभावित विनाश भी नहीं रोकता था। जिसे देना होता था वह दे देता था। उसने अपने हाथों से कवच और कुंडल निकाल दिए, रक्त बहा, पर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। उसने वह भी दान कर दिया जो उसका अपना शरीर था। लोग हैरान रह गए। कवच और कुंडल देना अपने हृदय का टुकड़ा देने जैसा था। पर कर्ण मुस्कुरा रहा था, जैसे वह कह रहा हो, मेरे पास जो है उसे छिपाने से मैं छोटा हो जाऊंगा, देने से मैं बड़ा होता हूं। कभी कभी मनुष्य अपनी रक्षा खोकर अपना प्रकाश पा लेता है। कर्ण भी यही कर रहा था। उसके जीवन में इतना संघर्ष रहा, इतना अपमान रहा, फिर भी उसने कभी किसी के लिए अपने हृदय का द्वार बंद नहीं किया। उसकी करुणा निरंतर बहती रही, बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत, बिना किसी अपेक्षा। दुनिया सोचती थी कि वह मूर्ख है क्योंकि लोग लाभ देख कर देते हैं, पर कर्ण लाभ नहीं देखता था, वह मनुष्य को देखता था। वह कहता, जो दान लाभ देख कर दिया जाए वह सौदा है, और सौदा आत्मा को कभी बड़ा नहीं करता। यही कारण है कि आज भी लोग याद करते समय उसकी वीरता से पहले उसकी दानशीलता को याद करते हैं। सूर्य जितना तेज होता है उतना ही उदार भी होता है। कर्ण सूर्य का पुत्र था, तेजस्वी भी था और उदारता का समुद्र भी। उसके जीवन की दानशीलता इतनी गहरी थी कि उसके शत्रु भी उसके इस गुण की प्रशंसा करते थे। और यही दानशीलता आगे चलकर उसके युद्ध के समय एक और अनोखे रूप में सामने आई। जब मृत्यु के क्षणों में भी उसने जो किया वह अद्भुत था। कर्ण के जीवन में शुरुआत से ही चुभन थी। जन्म का रहस्य, समाज की उपेक्षा, गुरु का क्रोध, श्रापों का बोझ, और हर मोड़ पर ठोकर। हर बात उसे भीतर से कचोटती थी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दुख उन्हें तोड़ता नहीं, उन्हें तराशता है। कर्ण उन्हीं में से एक था। वह बाहर से कितना भी शांत दिखता, पर भीतर उसका मन एक गहरी लड़ाई लड़ता रहता था। हर रात वह जब अकेला होता तो जन्म का प्रश्न उसके सीने में फिर उठता। उसका मन पूछता, मैं कौन हूं? मेरा असली स्थान कहां है? मुझे किसने छोड़ा? क्यों छोड़ा? कभी कभी वह चंद्रमा को देखता और बहुत धीरे कहता, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मुझे पहचान भी न मिली? मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं कि दुनिया उसे न समझे। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह अपने ही बारे में कुछ नहीं जानता। कर्ण वही जी रहा था। जन्म ने दर्द दिया था, पर जीवन उसे बार बार याद दिलाता रहा। जब भी कोई उसे सारथी पुत्र कहता
उसके भीतर का प्रश्न फिर उठ जाता, क्या सचमुच मैं इतना ही हूं? पर जो पीड़ा उसके अंदर थी उतना ही साहस भी था। वह दुख से डरता नहीं था। दुख ने उसे डरना सिखाया ही नहीं। उसने हमेशा अपने हर दर्द को अपने लक्ष्य का ईंधन बना लिया। अगर उसे अपमान मिला तो वह और अभ्यास करता, अगर उसे ठुकराया गया तो वह और दृढ़ हो जाता, अगर उसके सामने दीवार खड़ी की गई तो वह उसे चढ़कर पार कर जाता। वह कहता, भाग्य मुझे तोड़ सकता है पर थका नहीं सकता। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी रातें होती हैं जहां कोई अपना नहीं होता, केवल अंधेरा होता है। कर्ण ने उन रातों को भी ध्यान की तरह अपनाया। वह अंधेरे में भी प्रकाश खोज लेता और हर सवेरा उसे और बल देता। उसकी दानशीलता उसके दुख की ही देन थी, क्योंकि जिसने नहीं पाया वही देना सीखता है। जिसे समाज ने रोका हो वह दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। कर्ण उसी रोशनी का नाम था जो दुख की कोख से जन्मी थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख अभी तक किसी को पता नहीं था। वह दुख जिसे केवल वह जानता था, वह दुख था अपनी माँ का चेहरा न देख पाने का। जब वह पहली बार कुंती से मिला तो उसके भीतर की धरती कांप गई। कुंती ने उससे बताया, तू मेरा पुत्र है। कर्ण की आंखें उस क्षण दर्द और प्रेम के बीच फंसी रही। वह एक क्षण कर्ण के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। वह बोल भी नहीं पाया। बहुत देर तक उसे अनुभूति ही नहीं हुई कि जो महिला उसके सामने खड़ी है वह उसकी माँ है, वही जिसने उसे नदी में बहा दिया था। कुंती रो रही थी, पर कर्ण का मन पत्थर और पानी के बीच फंसा था। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने मुझे जन्म दिया पर जीवन से दूर कर दिया। अब मैं लौट नहीं सकता, क्योंकि जो मुझे पहचान नहीं दे सके उन्हीं को मैंने अपनी पहचान दे दी। उसका स्वर कांप रहा था पर निर्णय अटल था। सच्चा पुत्र होना जन्म से नहीं होता, निष्ठा से होता है। कर्ण के भीतर वही निष्ठा थी जिसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती थी, और उसी दिन से उसका साहस और भी अडिग हो गया। वह जानता था कि वह दोनों ओर से अकेला है, उसके रक्त का कोई नहीं, और जिनके साथ वह खड़ा था वह उसके अपने नहीं। लेकिन फिर भी वह डटा रहा, क्योंकि उसका धर्म रक्त से नहीं आत्मा से तय होता था। युद्ध के कुछ ही दिन पहले वह हर रात नदी के किनारे जाता, पानी को देखता और कहता, यदि मेरा जन्म एक भूल थी तो मेरी मृत्यु एक उत्तर होगी। यह वाक्य उसके भीतर की विशालता दिखाता था। कभी कभी मनुष्य का साहस उसकी जीत में नहीं, उसकी पीड़ा में चमकता है। कर्ण का साहस उसकी पीड़ा की ही ज्वाला से जन्मा था, और अब उसकी यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी। वह सत्य जो उसकी मृत्यु के क्षण में सबके सामने प्रकट होगा। युद्ध भूमि में जब कर्ण गिरा तो उसके चारों ओर शोर था, धूल थी, घोड़ों की टापों का कंपन था, लोगों की चीखें थी, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई थी, जैसे कोई तूफान अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचकर आखिरकार शांत हो गया हो। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसका चेहरा निर्मल था। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके भीतर कोई शिकायत नहीं। वह जितना टूटा हुआ दिख रहा था उतना ही संपूर्ण भी। यही जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है। मनुष्य बाहर से गिरता है पर भीतर से उठ जाता है। कर्ण भी वही कर रहा था। उसका रथ धंसा, उसकी स्मृति चली गई, उसके अस्त्र काम न आए, उसके विरुद्ध समय खड़ा हो गया, पर उसने एक क्षण के लिए भी अपने साहस को नहीं छोड़ा। धरती पर गिरा हुआ वह योद्धा दिख रहा था पराजित, पर वास्तव में वह सबसे बड़ी विजय पा चुका था। अपने भीतर की विजय, मानव का ज्ञान, उसका अस्त्र, उसकी शक्ति, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो सकता है, पर उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके कर्म, ये कभी नष्ट नहीं होते। कर्ण के भीतर यही अमरता थी
जब वह भूमि पर गिरा, उसी समय उसके रथसारथी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई इच्छा है? कर्ण ने अपनी कमजोर होती सांसों में कहा, मेरी इच्छा तो बहुत पहले ही दूसरों के हाथों में चली गई थी। मैंने हमेशा सिर्फ दिया है, अब लेने को कुछ बचा ही कहां। उसके शब्द धीमे थे, पर उनमें जीवन का गहरा सार छिपा था। युद्ध भूमि की ओर कर्ण ने अंतिम बार देखा। धूल का धुआं उठ रहा था, घोड़ों की भागती हुई परछाइयां थीं, लोगों के चेहरे पर भय भी था, गौरव भी, पर उसके मन में न कोई भय था, न कोई द्वेष, केवल स्वीकार कभी पराजित का भाव नहीं होता। स्वीकार बहादुर का गुण है। जो होता है उसे स्वीकार करना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। अंतिम क्षण में उसके सामने भगवान स्वयं आए। उन्होंने कहा, दानवीर, क्या तुम मुझे कुछ दोगे? कर्ण ने आंखें खोलकर देखा। कमजोरी इतनी थी कि उठ भी नहीं पा रहा था, पर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे दे कौन रहा है और मैं दूं क्या सकता हूं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। भगवान बोले, तुम्हारे दांतों में जो सोना है वह दे दो। कर्ण ने होठों को हल्का सा झटका। वह हंसना चाहता था, पर हंसी भी अब भीतर ही रह गई। रक्त से भरे मुंह में कोई वस्तु काटना कठिन था, पर मन में दान की लहर अब भी जीवित थी। उसने पत्थर उठाया और अपने ही दांत तोड़कर भगवान के आगे रख दिए। रक्त बह रहा था, दर्द शरीर में फैल रहा था, पर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। भगवान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी संसार में कोई नहीं। आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे कर्मों की विजय है। कर्ण धीरे से बोला, मुझे बस यही चाहिए था कि मेरा जीवन मेरी पहचान बने, मेरा दुख भी मुझे छोटा न कर सके और मेरा कर्म मुझसे बड़ा बन जाए। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। आकाश ऊपर फैल रहा था, हवा हल्की हो रही थी और धरती उसे अपनी गोद में शांत कर रही थी। अंतिम क्षण में उसने सिर्फ एक बात कही, मनुष्य का जन्म जैसा भी हो, वह अपनी नियति को अपने कर्मों से लिखता है। और उसके होठों पर एक शांति उतर आई, इतनी गहरी, इतनी उज्जवल कि उसका शरीर तो गिर गया, पर उसकी आत्मा गर्व से उठ गई। कर्ण मर नहीं गया, कर्ण अमर हो गया। अपने साहस से, अपने कर्म से, अपने दान से सूर्य आकाश में चमक रहा था, जैसे अपने पुत्र को प्रकाश की गोद में ले रहा हो। और कर्ण की कहानी धीरे धीरे एक सीख बनकर संसार के हृदय में उतर गई। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से बड़ा होता है। दुख उसे तोड़ नहीं सकता जब तक वह स्वयं न टूटे। और दान वह शक्ति है जो मृत्यु में भी मनुष्य को अमर कर देती है।